सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसा फॉल्ट लेकर आया हूं कि रूम में जो है इंडोर यूनिट से पानी टपकता है, रूम में ही गिरता है। क्या फ़ॉल्ट हो सकता है दोस्तों? इसमें आपको पता होगा कि ड्रेन ब्लॉकेज हो तो ये फ़ॉल्ट ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलेगा, यही फ़ॉल्ट देखने को मिलेगा। ड्रेन ब्लॉकेज होगी तो पानी जो है वो ओवर होकर जो है वो रूम में ही ड्रेन से गिरेगा, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फॉल्ट कुछ डिफरेंट तरह का ही है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम पहले आउटडोर यूनिट को टेस्ट करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इंडोर यूनिट में जो है आइसिंग आ रही है, कुछ एक दो लाइन पाइपिंग में इंडोर यूनिट एवापोरेटर के ऊपर जो है आइसिंग आ रही है। ओके, तो आइसिंग इंडोर यूनिट पर आ रही है तो वो जैसे ही आइस मेल्ट होती है आइस तो वो टपकती है पानी ब्लोअर के ऊपर, इंडोर यूनिट में जो फ़ैन है ब्लोअर उसके ऊपर। तो उसके ऊपर जब टपकेगी तो वो फिर रूम में ही देखने को मिलेगा हमें पानी गिरता हुआ। तो पानी टपकेगा ब्लोअर पर, ब्लोअर जो है थ्रो के ज़रिए ही आगे पानी फेंकेगा तो वो रूम में ही गिरता जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका प्रेशर देखें तो प्रेशर आप देखें तो इसका आपको प्रेशर कम देखने को मिलेगा, यानी कि 50 से कम प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो इन्वर्टर है चाहे वो नॉन इन्वर्टर है, अगर तो वो 10-15 PSI प्रेशर नीचे हो तो मैं आपको बता दूं कि उसके पाइप पर आइस आएगी और वो डिस्चार्ज पाइप पर आइस आएगी अगर 10-15 PSI प्रेशर कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रिक पाइप, छोटा पाइप, डिस्चार्ज पाइप जो है उस पर आइस आ रही है। ऐसी सूरत में आपको सक्शन पाइप पर आइस बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। और डिस्चार्ज पाइप पर आइस आना ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके AC में गैस कम है। लेकिन मैंने आपको लाइन गेज जो है वो गेज मीटर से भी दिखा दिया कि वाकई में ही कम है। इसका 60-65 प्रेशर होना चाहिए सही गर्मियों में, लेकिन इसका 50 से कम है, तो यानी कि 10-15 PSI प्रेशर जो है वो इसका कम है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है प्रेशर कम होने की वजह से इसके रूम में पानी टपक रहा है। और अब अगर हम इसको टॉप अप कर देते हैं गैस को, यानी कि यहीं से गैस भर देते हैं बिना लीकेज ट्रेस किए, तो 1 सीज़न 2 सीज़न 6 माह साल चल जाएगा इसी, लेकिन बाद में फिर से यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अभी इसमें जाहिर सी बात है हमें लीकेज टेस्ट करनी चाहिए, लीकेज कहाँ पर है, लीकेज को हमें सोल्व करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो फॉल्ट है ये किस वजह से आ रहा है। गैस कम होने की वजह से पानी में रूम टपक रहा है। कई बार पानी में रूम नहीं भी टपकता, लेकिन जो है आइस तो आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आइस यहाँ पर अच्छी खासी आ चुकी है। ओके, तो अगर आपका फ़ैन स्पीड स्लो हो सकता है आपके माइंड में सवाल आ रहा हो कि फ़ैन स्पीड स्लो हो तो फिर भी तो आइस आती है, लेकिन फिर आइस आती है आपके दोनों पाइप पर या फिर आपके सक्शन पाइप पर फिर लाजमी आएगी। अब इसका जो वॉल है वो जैसे ही जब मैंने ओपन किया था तो वहाँ पर मुझे जो है गैस मिली थी, यानी कि कुछ गैस इकट्ठी हुई थी, उसकी स्प्रे आवाज़ आई, मुझे ऐसे करके आवाज़ निकली, यानी कि यहाँ पर लीकेज है। तो यहाँ पर लीकेज है। बाकी हम मुकम्मल सिस्टम चेक करें कहीं लीकेज और नहीं मिलती तो ये वॉल लीकेज है। वॉल तो पक्के लीकेज है क्योंकि इसको मैंने चेक कर लिया है। ओके, अब वॉल लीकेज है तो वॉल यानी कि चेंज होगा। तो वैसे मैंने वॉल चेंज पर कोई वीडियो अभी तक नहीं बनाई, लेकिन मैं जल्द ही दोनों वॉल जो है वो कैसे चेंज हम कर सकते हैं, उसमें हमें क्या जो है केयर करनी है, किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ताकि वॉल जो न्यू है वो भी ख़राब ना हो, वो मैं मुकम्मल वीडियो जो है एक वीडियो प्रॉपर मुकम्मल बना लूँगा इसी टॉपिक के ऊपर, हम दोनों वॉल जो है वो कैसे चेंज करें। ओके, तो आज की वीडियो में जो था वो इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पानी ड्रॉप अगर हो रहा है इंडोर यूनिट में तो ये नहीं कि वो ड्रेन ब्लॉकेज ही हो तो आपका पानी ड्रॉप होगा। उसमें डिफरेंट जो है आपको फॉल्ट देखने को मिलते हैं। ड्रेन ब्लॉकेज हो तब भी आपका फॉल्ट आएगा। अगर आपका ऐसी सर्विस होने वाला है, बैक साइड उसकी ज़्यादा गंदी है, ड्रेन आपकी नहीं भी ब्लॉकेज, तो फिर भी जो है आपका पानी रूम में टपकेगा। उसके अलावा जो है ये फॉल्ट जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर गैस जो है कम, आप देख सकते हैं आइस अभी कितनी ज़्यादा हो चुकी है, तो आइसिंग आए तो आइसिंग से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें गैस कम है। गैस कम मैंने आपको दिखा दी, तो इसमें वॉल चेंज होंगे। दोनों वॉल चेंज अगर हम करें तो इसमें जो है फिर गैस हम चार्ज करें तो फिर इसका प्रॉपर जो है हम यानी कि कह लें कि रिपेयर हमने फिर प्रॉपर ही किया। तो अगर हम ऐसे ही टॉपअप कर देंगे तो हमें सीज़न में 1-2 बार फिर शायद जो है यही फॉल्ट देखने को मिल जाए। तो ये थी आज की वीडियो। मैं जल्द ही एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम वॉल चेंज करना सीखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।